ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम चलते हैं आज की मुरली का विजन बनाने के लिए। आज की मुरली का विजन बनाने के लिए सबसे पहले लेट्स क्लोज आवर आईज और देखते हैं एक बहुत सुंदर सीन जहां पर मैं अपने रूम में बैठी हूँ। सब अपनी आंखें बंद करेंगे और साथ साथ विजुलाइज करना शुरू करेंगे। मैं अपने घर में बैठी हूँ, अपने रूम में बैठी हूँ और सामने स्क्रीन पर बहुत बड़ा एक टीवी है। उस टीवी की स्क्रीन पर मैं एक दृश्य देख रही हूँ। वो क्या दृश्य है? एक बहुत बड़ा ग्लोब है। टीवी स्क्रीन पर मुझे एक ग्लोब दिख रहा है और उस ग्लोब पे मुझे भारत भूमि दिख रही है। अब ये ग्लोब थोड़ा छोटा हो जा रहा है और मुझे परम धाम भी दिखाई दे रहा है टीवी की स्क्रीन पर। परम धाम में बाबा है, साथ साथ करते जाएंगे। परम धाम में मेरा शिव बाबा है और शिव बाबा परम धाम छोड़कर नीचे की ओर आ रहे हैं। और जैसे जैसे बाबा नीचे आ रहे हैं ना, बाबा की लाइट बहुत सुंदर पूरे जैसे अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं में वो लाइट तो दूर दूर तक फैलती जा रही है। फैलते फैलते आ रहे हैं वो नीचे। मैं देख रही हूँ ये सीन सामने स्क्रीन पर। और आते आते बाबा भारत में मैंने देखा भारत में लैंड कर रहे हैं। और भारत में ब्रह्मा बाबा के तन में यहाँ पर मस्तक पर आकर बैठ गए। ये फर्स्ट एलिमेंट देखा। फिर मैंने क्या किया, मैं भाग कर मैं अपने आप को एक छोटे से बेबी के रूप में, बच्चे के रूप में देखती हूँ। मेरा पिता आया है तो मैं भाग कर ब्रह्मा बाबा के मस्तक में तो शिव बाबा आए हैं, तो मैं भाग कर बाबा की गोदी में बैठ जाती हूँ। गोदी में बैठ जाती हूँ। 5,000 साल बाद मुझे भगवान मिला है, मैं उसकी गोदी में बैठ जाती हूँ और बाबा को ऐसे हक कर लेती हूँ। जैसे बच्चा अपने मम्मी पापा के गले में ऐसे बाहों का हार डाल देता है ना, ऐसे फील करते जाएं साथ साथ। और बाबा को पता है मेरा बच्चा बहुत थक गया है। बाबा को पता है मेरा बच्चा बहुत थका हुआ है। तो जैसे बच्चे जब थक जाते हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा सा मसाज कर देते हैं, थोड़ा घुट देते हैं, थोड़ा पैर दबा देते हैं, थोड़ा हाथ दबा देते हैं। तो ऐसे बाबा भी बहुत प्यार से मुझे धीरे धीरे ऐसे ऐसे प्यार से मेरे हाथ दबा रहे हैं, पाँव दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं मेरी। मुझे बहुत मजा आ रहा है। और फिर बाबा मुझे हाथ में मुरली देते हैं। मैं मुरली पढ़ती हूँ, पढ़ाते हैं ना। फिर बाबा ने थर्ड एलिमेंट मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ले चले। सामने गोल्डन ग्लोब दिख रहा है। बाबा ने बड़े प्यार से मुझे उस स्वराज्य की सीट पर बिठा दिया। सोवरेनिटी, स्वराज्य। बाबा ने मुझे उस स्वराज्य की सीट पर, उस सिंहासन पर बिठा दिया। तो यह है मुख्य बात, जो सार है उसका विजन। हम सब मिलकर के अब अपने आप करेंगे, 2 मिनट के लिए खुद से करेंगे। इसमें क्या एलिमेंट है? सबसे पहले मैं देख रही हूँ टीवी की स्क्रीन पर, साक्षी होकर टीवी, मेरे कमरे में टीवी लगा है, उस स्क्रीन पर मैं देख रही हूँ ग्लोब। ग्लोब देख रही हूँ। ग्लोब में भारत देख रही हूँ।
परम धाम देख रही हूँ। परम धाम में बाबा को देख रही हूँ। और बाबा नीचे आते हुए बाबा को देख रही हूँ। नीचे आ गए ग्लोब में भारत। भारत में लैंड किया। और वो भी ब्रह्मा बाबा के मस्तक में आकर लैंड किया। और जैसे ही मुझे पता लगा अच्छा भारत में भगवान आए हैं, मैं भाग कर अपने आप को एक बेबी के रूप में देखे। और मैं बाबा की गोदी में। बाबा को पता है बच्चा मेरा थका हुआ है तो बाबा मसाज कर रहे हैं। हाथ दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। माँ बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, बाबा भी सेवा कर रहे हैं। भगवान है तो क्या, पिता तो है ना। तो बहुत प्यार से सेवा कर रहे हैं मेरी। और फिर मुझे राजयोग सिखला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। देखें, मुरली दी मेरे हाथ में। मुरली दी। और इसमें एलिमेंट ऐड करेंगे कि जब मैं मुरली पढ़ रही हूँ तो मुरली पढ़ते पढ़ते ऑर्डिनरी से, साधारण से मैं बन गई। साधारण ब्राह्मण से मैं बन गई एंजल। एंजल से मैं बन गई डेटी। और फिर बाबा मेरा हाथ पकड़कर ले चले सामने गोल्डन ग्लोब। वो राजाई का सिंहासन बाबा ने मुझे प्यार से बिठा दिया। चलो, अभी हम इसका 2 मिनट के लिए विजन क्रिएट करते हैं। सबको समझ में आ गया? मुख्य बात है ये। ये इतने खूबसूरत एलिमेंट है। लगता है कई बार बीच में शायद रोक दिया जाता हो, लेकिन वो सीन जिसमें हम बाबा की गोदी में जाकर बैठे हैं, मैं तो समझती हूँ आधा क्या 1 घंटा भी उसी में ही हम टिक कर योग कर सकते हैं।
बाबा से चिट चैट कर सकते हैं। बाबा इतनी देर लगाई, 5,000 साल लगा दिए। पता है आपको मैंने कहाँ कहाँ ढूंढा आपको? पता है आपको कितने मंदिर, कितनी यात्राएं की, पैरों में छाले पड़ गए मेरे। पैसे भी सारे खत्म हो गए। आधा घंटा बातें, आधा घंटा उस प्यार दुलार उस सेवा का अनुभव। भगवान कहता मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, आज ही बोला तो करा लो अच्छे से, तो रहते हैं मिलेगा आज। 5,000 साल तो। शांति दीदी। दीदी आज इसी में ही रह जाते हम्म। हैं। बाबा की गोदी में बैठे रहते हैं। गोदी में ही बैठे रहो सारा दिन। तो मतलब एक एक एलिमेंट इतना खूबसूरत है जिसपे आप कितना भी देर योग करो बहुत मजा आएगा। और आज बाबा ने कहा सेवा करता हूँ, तो फिर सेवा भी करवा सकते हैं ना, बाबा से कुछ भी करा लो। तो चलते हैं अब हम प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न उत्तर का अनुभव करते हैं। आप सब आंखें बंद कर सकते हैं चाहे तो देखते हैं कि मैं अपने घर में हूँ और डोर डोर बेल बजती है, टिंग टोंग। मैं गई, मेन गेट खोलने के लिए कौन आया है? देखा सामने बाप दादा खड़े हैं। मैं तो बहुत खुश, बाबा को देख रही हूँ, निहार रही हूँ, अंदर बुलाया। और बाबा अंदर आए हैं। बाबा के हाथ में एक बहुत सुंदर गोल्डन ट्रे है, ऐसे मुझे ट्रे दिखा रहे हैं, गोल्डन थाली है दिखा रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ ये क्या है, ये क्यों लाए हैं बाबा? और बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का तो सारा काम बिना बोले दृष्टि से ही हो जाता है ना। तो बाबा दृष्टि दे रहे हैं, मैं समझ गई आज क्या इरादा है बाबा का। देखते जाओ। और फिर पर्स खोला, उसमें 5 खोटे सिक्के। एक एक खोटे सिक्के पर एक एक विकार का नाम लिखा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और एक तो सबसे बड़ा, उस पर लिखा है देह अभिमान। तो अब क्या करें, द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली वाली बात है। तो आ ही गए हो बाबा, मांग ही रहे हो, देना ही पड़ेगा मेरे को, नो चॉइस। तो मैंने वो सिक्के बाबा की थाली में डाल दिए। अभी भी बाबा देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अब मैं थोड़ा नटखट बच्चा, मैंने क्या किया, मैंने सोचा ये गुस्से वाला, ये कभी कभी मेरे को चाहिए होता है काम कराने के लिए, ये उठा लेती हूँ वापस। चलो, बाकी 4 दे दिए, एक तो ले लूं वापस। तो कभी कभी ये जरूरत पड़ जाता है ना। तो मैंने क्या किया, एक उठा लिया, एक कॉइन उठा लिया। कौन सा वाला? क्रोध वाला। थोड़ा, चलो थोड़ा कर लेंगे ना, ज्यादा नहीं करेंगे, कोई मानेगा नहीं तो बात। तो मैंने एक कॉइन उठा लिया। जैसे ही मैंने वो कॉइन उठाया, मेरे लेफ्ट साइड में एक बबल इमर्ज हो गया और राइट साइड में एक बबल इमर्ज हो गया। तो मैं उत्सुकता से देखती हूँ ये लेफ्ट साइड में क्या है। देखें सभी, साथ साथ करते जाओ। लेफ्ट साइड में मैंने देखा कि जैसे ही मैंने पिक किया वो क्रोध वाला, मैंने देखा धर्मराज किसी को कोड़े लगा रहा है, पनिशमेंट मिल रही है उस व्यक्ति को। और मैं डर गई कि भाई अभी ये दान देकर वापस ले लिया तो मुझे सजा खानी पड़ेगी, सजा की भागी बन जाऊंगी। इट्स एन अलार्म, अ वार्निंग। फिर मैंने राइट साइड के बबल में देखा। वहां पर क्या देखा? वहां पर मैंने देखा राजा हरिश्चंद्र, उसने सब दान दे दिया, अपना महल धन दौलत सब दे दिया। और देखा उसकी कहानी, कि शमशान घाट में बेटे को जलाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। सब खो दिया उसने, लेकिन दान देकर वापस नहीं लिया। तो मैं देख रही हूँ ये चीज, मुझे लेफ्ट वाला बबल मुझे एक वार्निंग दे रहा है, राइट वाला बबल मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है कि दान देकर वापस नहीं लेना, या तो सजाएं खाओगे। और फिर तुमसे तो हरिश्चंद्र ज्यादा अच्छा राजा निकला। तो जैसे ही मुझे डीप रियलाइजेशन होता है कि दान देकर वापस नहीं लेना, वो मैं वापस बाबा की थाली में डाल देती हूँ कि दान देकर मुझे वापस नहीं लेना। और फिर मैं बाबा से, बाबा का हाथ पर, बाबा अपना राइट हैंड आगे करते हैं
जब मैंने वापस रख दिया ना, बाबा राइट हैंड आगे करते हैं और मैं बाबा का हाथ पकड़ लेती हूँ और बाबा से मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं कोई विकर्म नहीं करूंगी। उंगली से ऐसे बाबा से इशारा करती हूँ, मैं कोई विकर्म नहीं करूंगी। बड़ा तो छोड़ो, छोटा भी नहीं करूंगी। ऐसा कोई विकर्म नहीं करूंगी, किसी को दुख नहीं दूंगी। वटेवर जो भी प्रतिज्ञा करनी। ठीक है, तो हम चलते हैं ये अनुभव करने के लिए एक साथ। रिकैप करूंगी जल्दी से। मैं घर में हूँ, डोरबेल बजी, साथ साथ करते जाओ। डोरबेल बजी, मैंने उठ के द्वार खोला, सामने बाबा खड़े हैं। बाबा अंदर आए, बाबा के हाथ में गोल्डन थाली है। बाबा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। मैं समझ गई आज बाबा को क्या चाहिए। तो मैंने अपने पर्स में से 5 खोटे सिक्के निकाले, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और एक बड़ा वाला भी था दे अभिमान। वो सब मैंने बाबा की थाली में रख दिए। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। फिर मुझे थोड़ी सी चंचलता सूझी। मैंने एक कॉइन उठा लिया, क्रोध वाला उठा लिया। चलो मोह वाला उठा लो, जो भी है आपके पास वही वाला उठाना। उठा लिया। जैसे उठाया, लेफ्ट साइड में मुझे दिखा एक बबल, जिसमें कि धर्मराज पिटाई कर रहा है, कोड़े लगा रहा है किसी को। भाई वापस दान दे के ले लिया तो सजा मिलेगी। फिर राइट साइड में देखा, देखो हरिश्चंद्र, उसने सब कुछ दान कर दिया और वापस नहीं लिया। इंस्पिरेशन। ठीक है, और फिर मैंने वापस रख दिया। फिर बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया, बाबा से प्रतिज्ञा करी, प्रॉमिस किया, बाबा मैं कोई विकर्म नहीं करूंगी, अब से मैं कोई विकर्म नहीं करूंगी। आपको अच्छे से याद हो गया तो जरा थम्स अप दिखा दें सभी, और इसको हम करते हैं अनुभव। ओके, चलो इसको अनुभव करते हैं आज। अभी अभी हम इसको साइलेंस में अनुभव करेंगे, विदाउट एनी म्यूजिक। इज दिस ओके? हमें डिपेंडेंट भी नहीं होना म्यूजिक पे।
चलिए आगे हम अपने वरदान को, आज के वरदान को विजुलाइज करें। सब रेडी? एक बहुत सुंदर सीन देख रही हूँ। सूक्ष्म वतन में बाप दादा दोनों को देख रही हूँ, और मैं अपने आप को फिर से बाबा का छोटा सा एंजल बेबी देख रही हूँ, और मैं भाग कर बाबा की गोदी में बैठ जाती हूँ। और मैं बाबा से पूछती हूँ, बाबा मैं आपका बच्चा हूं ना? ऐसे छोटे बच्चे पूछते हैं ना मम्मी पापा से कुछ कुछ भोलेपन से, ऐसे मैं पूछूं, बाबा मैं आपका बच्चा हूं ना? और बाबा क्या करते हैं? बाबा कहते हैं 100%। ऐसे बाबा इशारा करते हैं, बाबा का इशारा देख लो, अगर आंखें बंद है तो। बाबा कहते हैं 100%। और मैं बहुत खुश। और फिर बाबा मुझे एक बहुत सुंदर सैश पहनाते हैं। उस पे लिखा हुआ है नेचुरल नेचर। उस पे लिखा है योगी, नेचुरल नेचर। 3 शब्द लिखे हैं, योगी, नेचुरल नेचर। पहले एलिमेंट में मैं बाबा का छोटा सा एंजल करते जाएंगे साथ साथ। सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने, बाबा की गोदी में बैठती हूँ और बाबा से ऐसे गर्दन मोड़ के पूछती हूँ, बाबा मैं आपका बच्चा हूं ना? और बाबा ऐसे करते हैं हाथ से और कहते हैं 100%। मैं खुश, बहुत खुश। और फिर बाबा मुझे एक सैश पहनाते हैं, उस पे लिखा हुआ है योगी, नेचुरल नेचर। जैसे ही बाबा मुझे वो पहनाते हैं, मैं नीचे देखती हूँ धरती पर, जहां मैं आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। अपनी स्टोरी, अपनी स्क्रिप्ट जो मुझे मिली है वो प्ले कर रही हूँ। और मैं देखती हूँ नीचे भी मैंने वो पहना हुआ है सैश, जिस पे लिखा है योगी, नेचुरल नेचर, वो पहना हुआ। और मैं जहां जा रही हूँ, चाहे मैं रसोई में जा रही हूँ, चाहे मैं रूम में बैठ रही हूँ, चाहे मैं बाहर जा रही हूँ, चाहे मैं कोई काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे बाबा सामने दिखाई दे रहे हैं। एंजल रूप में बाबा दिखाई दे रहे हैं। कभी लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं, कभी राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं। और अलग अलग संबंधों से बाबा मुझे बहुत बहुत सहयोग दे रहे हैं। कभी बाबा मुझे फादर के रूप में दिख रहे हैं, कभी मुझे मेरे दोस्त के रूप में दिख रहे हैं, कभी मुझे मेरे बेटे के रूप में दिख रहे हैं। मतलब भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न एक्टिविटीज में बाबा किसी न किसी संबंध से एंजल रूप में मुझे दिख रहे हैं। और मुझे योग लगाना नहीं पड़ रहा, मेरे को तो नेचुरल योगी हूं मैं 1 सेकंड भी बाबा से जुदा हूं ही नहीं। दिख रहा है मुझे ये। और सारा दिन अपने आप को देखें, सारा दिन मेरा बाबा के साथ, बाबा की कंपनी, कंपेनियनशिप में बीत रहे हैं। और मैं इतनी खुश, हल्की, जैसे मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, बाबा मेरे से करा रहे हैं, मैं कर रही हूँ, वो करा रहे हैं, मेरी शक्ति देके। ऐसे करते करते सारा दिन बीत जाता है। और फिर एंड ऑफ द डे मैं ऊपर हूँ, फिर से पूरा दिन हो गया ना, फिर मैं ऊपर हूँ सूक्ष्म वतन में वापस बाबा के पास। वो तो गुड नाइट करने का टाइम है ना, तो बाबा के पास हूँ। तो बाबा क्या कहते हैं, मैं देखती हूँ बाबा बहुत खुश हैं। और बाबा हाँ, बाबा मेरे को एक रिपोर्ट कार्ड है बाबा के हाथ में। बाबा के हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड है, उसमें 4 सब्जेक्ट लिखे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और बाबा मेरे को हर एक सब्जेक्ट में नंबर दे रहे हैं। मैं बड़ी उत्सुकता से देख रही हूँ, बाबा मेरा टीचर है ना, मुझे नंबर दे रहा है, देखूं क्या नंबर दे रहा है, 4 दिन की क्या रिजल्ट मिल रही है। तो देखती हूँ ज्ञान में 100/100, योग में 100/100, धारणा में भी 100, और सेवा में भी 100, है ना? तो मैं बहुत खुश, हर सब्जेक्ट में मेरे 100/100 नंबर बन गए।
है ना। और फिर 100 आउट ऑफ 100 आ गए, और मैं बहुत खुश। और मैं बाबा की तरफ देख रही हूँ, और बाबा मुझे कहते हैं खुश होके, टीचर है ना, खुश होके कहते हैं परफेक्ट, ऐसे बोलते हैं परफेक्ट। और मेरे हाथ में एक पिन पकड़ा देते हैं, मुझे बोलते हैं परफेक्ट, और मेरे हाथ में एक पिन पकड़ा देते हैं। मैं सोचती हूँ पिन क्यों पकड़ाई है, क्या करूं मैं इसका। इतने में मेरे सामने दो बबल्स इमर्ज होते हैं, एक बबल में लिखा हुआ है इफेक्ट, और एक में लिखा है डिफेक्ट। एक बबल में लिखा है इफेक्ट, एक बबल में लिखा है डिफेक्ट। और मैं समझ गई बाबा ने क्यों पिन पकड़ाई है, तो वो मैं पिन से वो बबल इफेक्ट वाला फोड़ देती हूँ, डिफेक्ट वाला फोड़ देती हूँ। है ना? तो ये है हमारा आज का वरदान। रिकैप करते हैं। पहला एलिमेंट, 3 एलिमेंट। पहला एलिमेंट शुरू होता है सूक्ष्म वतन में मैं हूँ, बाबा के पास भाग के जा रही हूँ। मैं छोटा सा बाबा का एंजल बेबी, बेबी एंजल। बाबा दोनों बाहें खोल के मुझे अपनी गोदी बिठा रहे हैं। मैं बाबा को पूछ रही हूँ, बाबा मैं आपका बच्चा हूं ना। बाबा हाथ से इशारा करते कहते हैं परफेक्ट, इसमें तो तुम परफेक्ट हो, 100%। कहते हैं 100%। फिर बाबा मुझे एक सैश पहनाते हैं जिस पे लिखा है योगी नेचुरल नेचर, और मैं बहुत खुश। और फिर हम दोनों नीचे देख रहे हैं, बाबा और मैं कैसे अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ, और कैसे बाबा कंबाइंड होकर मेरे हर पार्ट में मेरा, मैं साक्षी हूँ वो साथी है। तो हर हर चीज में बाबा मेरे साथ किसी न किसी संबंध में मुझे दिखाई दे रहे हैं। खाना बनाते हुए, बात करते हुए, ट्रैवल करते हुए, काम कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन बाबा साथ है, कभी सामने है, कभी लेफ्ट है, कभी राइट है। आज तो बाबा ने मुरली में बोला भी है, तुम बाप के सम्मुख हो, बाप तुम्हारे सम्मुख है। 3 बार बोला बाप तुम्हारे सम्मुख है, तुम है ना सम्मुख, देखो ना। फिर सारा दिन मेरा बाबा के साथ बीत गया, कंपेनियनशिप में, उसके संग से, हर संबंध के संग से बीत गया। रात हो गई, अब मैं गई बाबा के पास गुड नाइट बोलने। सारा दिन का टीचर रिजल्ट तो देगा, और मेरी रिपोर्ट कार्ड है बाबा के हाथ में, मैं देख रही हूँ बहुत क्यूरियोसिटी से क्या नंबर मिलने वाले हैं भाई आज मुझे। तो देखा, 4 सब्जेक्ट के आगे बाबा नंबर डाल रहे हैं। ज्ञान के आगे 100, योग के आगे 100, भावना के आगे 100, सेवा के आगे 100। मैं तो बहुत खुश हो गई। बाबा ने मुझे बोला परफेक्ट, 100 में से 100। बाबा ने मुझे एक पिन पकड़ाई, और वो पिन से मैंने दो बबल्स मेरे सामने थे, डिफेक्ट फोड़ दिया, इफेक्ट उसको भी मैंने पिन से उस बलून को भी फोड़ दिया। तो नो अफेक्ट, नो डिफेक्ट। चलो करें, हम सब मिलकर करें, ये हमारा वरदान है आज का। कहीं कभी भूल भी जाओ ना, वरदान देख लो, जो वरदान में है वही हम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। चलते हैं, 3 मिनट के लिए इसको करते हैं।
आगे चलें? किया सबने अनुभव? जल्दी जल्दी किया होगा, अभी इसको और आराम से आप कर सकते हो। चलें आगे? यस। ओके। आगे हम आज के स्लोगन का अनुभव करते हैं। हमने पीछे एक विजन क्रिएट किया था जिसमें हमने अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करी थी। कोई कुछ सहन शक्ति के ऊपर लेफ्ट साइड में एक बबल देख रही हूँ, वो सीन बबल देख रही हूँ लेफ्ट साइड में, वो सीन देख रही हूँ जहां जनरली मैं रिएक्ट कर देती थी। किसी ने गुस्सा किया, किसी ने जोर से बोला, किसी ने हर्ट करने की कोशिश की, मैं रिएक्ट कर देती थी। लेकिन बाबा ने कहा सहन शक्ति धारण करेंगे तो राज्य पद मिलेगा, ऐसा था हमने किया था। तो अब मैं देख रही हूँ कि कोई सीन है जिसमें, कोई सिचुएशन है या कोई व्यक्ति है जिसमें मैं सहन कर रही हूँ, मतलब अनअफेक्टेड, नो इफेक्ट। अगर मुझे इफेक्ट हो रहा है इसका मतलब टॉलरेंस नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। अगर मुझे विक्टिम कॉन्शियसनेस हो रही है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो गया, तो ये टॉलरेंस नहीं है। सहन शक्ति माना मुझे कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा, तो मैं देख रही हूँ वो सीन जहां मैं हर्ट हो जाती हूँ या मेरे ऊपर प्रभाव मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, उस सीन को देखते हैं हम। कोई ना कोई ऐसा करता ही है कभी हमारे साथ, उसको देखते हैं। लेकिन अब ड्रामा का मैंने साइज पहना हुआ है, इसलिए मुझे, मैं बिल्कुल सहन कर पा रही हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, नो इफेक्ट। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई सिचुएशन ऐसी है, लेकिन मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैं अपनी शांति, अपनी स्टेज होल्ड किए हुए हूँ, वो जा नहीं रही मुझसे। देखें उसे, मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। सिचुएशन सेम है, व्यक्ति सेम है, लेकिन मैंने ड्रामा की सैश पहनी हुई है और मैं बिल्कुल अपनी स्थिति में एकदम अचल अडोल हूँ। मैं मुस्कुरा के जवाब दे रही हूँ, मुझे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, बल्कि मुझे तो रहम आ रहा है उस आत्मा के ऊपर। देखें, ये प्रोग्रामिंग हो रही है, बिफोर हैंड प्रोग्रामिंग। इसकी ये मदद मिलेगी कि जब वो सीन एक्चुअल में आएगा, आप सच में, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। पूर्व तैयारी। मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ। और अब वो सीन ओवर हो गया और मैं जीत गई, क्योंकि मुझे प्रभाव ही नहीं पड़ा। मैंने उसको सहन कर लिया। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं तो विजयी बन गई, मैं तो जीत गई। तो टेस्ट था, ये तो पेपर था, मैं तो पास हो गई। वो आत्मा तो सिर्फ मेरा पेपर ले रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं बहुत खुश हो गई, खुशी से डांस करने लगी। उनके सामने मत करने लगना, झगड़ा हो जाएगा। लेकिन जाने के बाद अकेले में मैं डांस कर रही हूँ। तो ये स्लोगन है कि सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। मैंने सहन कर लिया और उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ। चलते हैं 1 मिनट के लिए, ये सीन देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल है।
तो सबने देखा ये सीन। हाँ, देखा ही होगा। और इसमें आप ऐड कर सकते हो कि आप जहाँ आप डांस कर रहे हो ना, बाबा के साथ डांस कर रहे हो, अरे बाबा मैं तो जीत गई। और अब ऐसा समय है कि किसी किसी भी आत्मा की किसी भी एक्टिविटी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, एकदम साक्षी, कोई कुछ भी करे अप्रभावित। अभी हमको ऐसी स्टेज बनानी ही पड़ेगी। किसी की भी कोई भी एक्टिविटी मेरे से रिलेटेड है या नहीं है, कोई प्रभाव नहीं। चलते हैं, अब एक सिग्नल का अनुभव करते हैं। आंख बंद कर लीजिए। मैं बैठी हूँ राजयोगी के पोज में। मस्तक में सितारा चमक रहा है। मैं सितारा चमक रहा हूँ। पर बाबा, मेरा प्यारा मीठा कंपेनियन, मेरा साथी, मेरा माशूक, मेरा संसार, मेरी दुनिया, मेरा खजाना। आपके बिना मैं कुछ नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं बाबा। ऐसे ऐसे प्यार की लगन की अग्नि धीरे धीरे याद करते करते, ये प्यार एक लगन अगन उसमें बदलता जा रहा है। इतना कंसंट्रेटेड और फोकस्ड याद है। कुछ और न दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है, न समझ में आ रहा है, बस बाबा ही मेरा संसार है। तो उस प्रेम की लगन की अग्नि, याद की अग्नि, चाहे ये दुनिया मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बस मैं और मेरा बाबा, तीसरा न कोई, गहरी अवस्था, डीप फीलिंग। जैसे जैसे मैं इस अवस्था में डीप जा रही हूँ, अनुभव में डीप जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरे चारों ओर ज्वाला रूप अग्नि प्रज्वलित होने लग रही है। मैं फील कर रही हूँ मेरे चारों ओर लपटे हैं, बड़ी कूल कूल लपटे हैं, जलाने वाले नहीं। जलाती तो ये मेरे विकर्मों को है, मेरे विघ्नों को है। ये लगन प्रेम, ईश्वरीय प्रेम और लगन की अग्नि में लाइन हो गई हूँ ना उसके साथ। तो बहुत प्यारी मीठी अग्नि, देखें उसको। प्रभु प्यार की अग्नि जल उठी है, धधक उठी है मेरे तप से, मेरी एकाग्र चित्त याद से। इस याद में प्यार है, इस याद में भगवान के लिए अपनापन है, इस याद में भगवान के लिए शुक्रिया का भाव है। ये कोई साधारण याद नहीं है। तो अग्नि चारों ओर जल उठी है इस एकाग्र याद से। और अब मैं अपने लेफ्ट साइड में देखती हूँ, एक बबल है, उसमें भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि जल रही है। कलयुगी ग्लोब दिख रहा है उस बबल में मुझे। ये कर्तव्य मुझे मेरे बाबा ने दिया है, जो मुझे करना ही है। तो जो मेरे आसपास अग्नि की लपटें हैं उनको मैं इशारा करती हूँ, वो एक लपट जाती है। और अत्याचार की अग्नि और भ्रष्टाचार की अग्नि, वायलेंस की अग्नि, ये सारी अग्नियों को वो भस्म कर देती है। अग्नि ही अग्नि को भस्म कर रही है। बड़ा अच्छा सीन देख रही हूँ मैं। कितना पावरफुल बना दिया है बाबा ने मुझे, पूरा ग्लोब दिख रहा है मुझे और जल रही है
भस्म हो रही है, फिनिश हो रही है वो अत्याचार, दुराचार की अग्नि। जहां भी, जिस रूप में भी अत्याचार हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, सबको समाप्त कर रही है ये अग्नि। और अब मैं अपने राइट साइड में देखती हूँ। राइट साइड में एक और बबल है, जिसमें आत्माएं अपने पापों की अग्नि में जल रही हैं। इतने पाप कर लिए हैं उन्होंने कि वो जल रही हैं। कैसे मुक्त होना है उनको पता ही नहीं है। तो अब मैं इधर राइट साइड वाले जो लपटें हैं, फायर की फ्लेम्स, उनको इशारा करती हूँ। वो लपटें जाती हैं पाप की अग्नि में। जो आत्माएं जल रही हैं, उनके पास जाके वो पानी की बौछारें बन जा रही हैं। शीतल शीतल पानी की बौछारें, और वो जलती हुई आग, आग में जलती हुई, पापों की आग में जलती हुई जो आत्माएं हैं, उनको कूल कूल शीतल शीतलता प्रदान कर रही हैं। देखें उस सीन को राइट साइड में। और ये आग की लपटें, ये ज्वाला, प्रभु प्रेम की ज्वाला की लपटें उन आत्माओं को सामने दिखा रही हैं। आकाश में बाबा, बाबा का संदेश दे रही है कि बाबा, परमात्मा तुम्हारा पिता आ चुका है। वो सब सामने बाबा को देख रही है, खूब बड़े आकाश में बाबा को देख रही है, पहचान रही है अपने पिता को, और पापों की अग्नि से मुक्त हो रही है। तो 2 मिनट में हम ये वाला विजन अपने आप करते हैं बिना कमेंट्री के। पहला एलिमेंट, मैं बाबा की याद में बैठी हूँ, लगन की अग्नि जल गई। दूसरा एलिमेंट लेफ्ट साइड में, वायलेंस, करप्शन की अग्नि, आयरन एजेड ग्लोब, गोल्डन एजेड ग्लोब में बदल रहा है, जल रही हैं वो, भस्म हो रही हैं वो सारी अत्याचार की अग्नियां। तीसरा एलिमेंट राइट साइड में, आत्माएं जो अपने पापों की आग में जल रही हैं। तो ये लपटें जाती हैं, उनको भगवान दिखाती है, परमात्मा का संदेश देती हैं आकाश में, और उनके ऊपर पानी की तरह, शीतल जल की तरह बरसात हो रही है। जो उनकी तपत थी वो बुझ रही है, परमात्म संदेश को प्राप्त कर रही है, निहाल हो रही है। तो ये हम सीन क्रिएट करते हैं अपने लिए। और शाम के समय जब हम शाम का योग करते हैं, तब इस पर गहराई से आधा घंटा हम योग कर सकते हैं, इसी विषय पर।
बहुत सुखदाई अनुभव है ये, बहुत पावर देने वाले। तो अभी हम 5 कोड वर्ड्स नोट करेंगे। मैं पांचों ड्रिल्स की रिकैप नहीं करूंगी। खुद से याद करने की कोशिश करना, क्या किया था हमने। उससे हमारी बुद्धि बहुत स्ट्रांग होती है, पावरफुल होती है, जब हम खुद से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला कोड वर्ड मैं बताती हूँ, भारत। अगर आपको याद आ गया कि क्या किया था उसमें हमने। किसी को याद आया? भारत। हम्म। तो कोड वर्ड लिख लो, फिर याद करने की कोशिश करना बिना देखे, है ना। पहला है भारत। दूसरा है 5 वाइसेस, 5 सिक्के, 5 विकार के 5 सिक्के। तीसरा है 100%। बाबा बोल रहे 100%। चौथा है ये दूसरा डोर बेल्ट का है ना? हाँ। दूसरा डोर बेल्ट वाला है। दूसरा। डोर बेल वाला है ना दूसरा? हम्म। और तीसरा है 100%। चौथा है हैप्पी, आई एम हैप्पी। और पांचवा अग्नि, जो है अग्नि, और वो शीतल बरसात कर रही है, ऐसे हम देखेंगे। शावर्स ऑफ रेन ना, शीतल बरसात करने, अग्नि तो है ऐसे, और फिर वही शीतलता बरसा रही है आत्माओं के ऊपर। तो पहला हम भारत, ऐसे वो बर्फी का निशान होता है ना, ऐसा ही कुछ है भारत का मैप भी। तो सब ऑन स्क्रीन आ जाओ, हम इसके साइन बना लेते हैं। 5 ड्रिल्स याद करने के लिए हमें 5 कोड वर्ड चाहिए। 5 कोड वर्ड याद करने के लिए हमें एक्शन चाहिए। तो हम सब मिलकर कर लेते हैं एक बारी, सब ऑन स्क्रीन अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो हम मिलके कर स्क्रीन लेंगे। खुल नहीं रहा है, आपकी तरफ से बंद है। नहीं, मेरी तरफ से स्क्रीन नहीं। बंद है आपकी तरफ से। चलो, सब आ जाओ, ऑन स्क्रीन आ जाओ। पहला पहला इशारा करेंगे, ये है भारत का नक्शा। ऐसे ऐसे, कुछ 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 ऐसे ऐसे भारत का नक्शा। तो इससे रिलेटेड क्या ड्रिल थी, याद आ गई सबको? अगर बताओ याद आ गई तो थम्स अप। या अभी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दोबारा से वो यूट्यूब में जाके वीडियो देखना पड़ेगा तो भी चलेगा, इट्स ओके। आधी आ गई है दीदी। ठीक है। दूसरा, 5, छोटे 5 सिक्के। सिक्के, छोटे सिक्के। इसको भी एक बारी रिकैप करो, क्या हुआ था। उसमें तो खुद दोनों से कहानी याद आ जाएंगी दीदी। खुद से याद करने की कोशिश करो, तो आपको फायदा होगा। खुद अपने दिमाग पे जोर लगाओ थोड़ा। जब मीटिंग एंड हो जाए ना, तो खुद से याद करने की कोशिश करना, फिर अगेन नहीं याद आता तब रेफर करना। यूट्यूब में हम पीछे करके रिवर्स करके देख सकते हैं, लेकिन पहले खुद से जरूर कोशिश करनी है। अच्छा, फिर तीसरा 100%। बाबा कह रहे हैं 100%। चौथा हैप्पी। ये लस्सी बना रहे हो या कार ड्राइव कर रहे हो? हैप्पी। और फिर पांचवा, वो ज्वालामुखी की अग्नि, ऐसे लपटें उतर चल रही हैं, लेकिन वो फिर शीतलता ला रही है, शीतलता। हर तरफ से कर राइट। देंगे, ऐसे भी कर ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों। चलो हम एक बार एक्शन रिपीट करते हैं। तो पहला भारत। दूसरा 5 सिक्के। तीसरा 100%। चौथा हैप्पी।
मुस्कुराते हुए, सीरियसली ऐसे से क्यों कर रहे हो भाई? मुस्कुरा के करो। हैप्पी। और पांचवा, ऐसे फायर ऑफ योगा एंड देन शावर ऑफ रेन। ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो अब मैं नहीं करूंगी, अब आप करोगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 100%। नंबर 4, हैप्पी। और नंबर 5, लास्ट वाला। बहुत अच्छा। 1 मिनट के लिए बाबा को थैंक्स करेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करेंगे अभी हम।